इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद, हल्का बंदियां तब्दील करने का बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील भी मंजूर। आम इंतखाबात में पाकिस्तान की सिर्फ आधी आबादी वोट डाल सकेगी। इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें तैयार। मुल्क की सिर्फ निस्फ आबादी वोट डालने की अहल। 12,85,85,760 वोटर्स, 40% खवातीन शामिल। इलेक्शन कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अली जफर ने कहा कि बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं। अगर दरख्वास्त गुजार समझते हैं इंतखाबात दुरुस्त नहीं तो चैलेंज कर दें। इलेक्शन का मामला पार्टी पर छोड़ा गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे खुला नहीं छोड़ा गया। कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक कराएं। पच्चीस मई लॉन्ग मार्च में जलाओ घिराव के केसेस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI और असद उमर को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल से रिहा। इलेक्शन लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे। जेल में नारवा सलूक किया गया। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म सूबा वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सखर से हैदराबाद। सुबह को वज़ीर आज़म, शाम को हाईजैकर। RTS बिठाकर लाई गई हुकूमत एक मोटरवे ना बना सकी। नवाज शरीफ का शिकवा। कराची वालों को गिरबान में देखने का मशवरा। हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को। यार ये तो कोई बात तो नहीं है ना। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनता। मार धाड़ में कोई नहीं बनता। मार धाड़ नहीं प्यार। आसिफ अली जरदारी का बलोचों को पैगाम। कहा इस बार गलती नहीं करूंगा, तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। इस्लामाबाद सूबों के मसाइल नहीं समझता। साबिक सदर का तुरबत में खिताब। इसराइल के हमेशा जंग में रहने की पेश गोई। मफाहमत के बादशाह का बाप का एक और बच्चा ले उड़ा। सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी ने सरप्राइज देने का वादा पूरा कर दिया। अगर हमारा हुकूमत बनता है तो मैं सबके साथ लेके चलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तमाम सियासी जमातें, तमाम इस मुल्क के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबके जो है हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं, मुल्की मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने का प्लान। बिलावल भुट्टो की लाहौर में कामरेड जुबैदा शाहीन के घर आमद। पुरानी जाली रहनुमा के घर ईद का समा। MKM पाकिस्तान का महकमा ज़कात सिंध में सियासी तैनातियां मनसूख करने का मुतालबा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत। PP ओहदेदारान ज़कात कमेटियों के चेयरमैन तैनात हैं। ज़कात के फंड्स PP चेयरमैनों के हवाले करना प्री पोल धांधली है। खत का मतन। आई थी जिसके अंदर गैस जो है उसके सिलेंडर आए थे। सिलेंडर की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक सिलेंडर में धमाका हुआ और बाकी सिलेंडर्स जो गैस के वहाँ मौजूद थे उनमें भी पैदर पे धमाके होने की वजह से वो दुकान मुनहदिम हो गई। कराची की मच्छर कॉलोनी में अलमनाक सानेहा। गैस सिलेंडर धमाके से 2 मंजिला इमारत गिर गई। बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकान के पीछे गैस फिलिंग स्टेशन पर सिलेंडर लाए गए थे। एक सिलेंडर फटा तो दीगर सिलेंडर्स में भी धमाके हुए। जैसा गाड़ी आया गैस का 2-3 ने बल्टा उतारा, चौथा बल्टा में धमाका हो चुका था। आबादियों में जहाँ जहाँ भी LPG के दुकानें हैं उसको फिलफोर बंद किया जाए।
गैर मयारी सिलेंडर्स इंसानी जानों के लिए मौत का पैगाम। गैस लोड शेडिंग का सिलसिला तवील होने से नए मसले ने सर उठा लिया। सिलेंडर का इस्तेमाल आम हादसात मामूल बन गए। गैस सिलेंडर के मयार और जांच का निज़ाम न होने से सूरत हाल मजीद खराब। निकाह किसी और से होने का गम। इस्लामाबाद के इलाके सुहान में नौजवान ने कजन को गोलियां मार दी, लड़की जान बहक, मुलजिम की खुदकुशी। कराची में शहरी से पिस्तौल और आईफोन छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार। स्नैप चेकिंग के दौरान गिरफ्तार मुलजिम से 9mm पिस्तौल और लाखों रुपए मालियत के 3 मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिम के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज हैं। हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डाटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगान बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पी का नाफिज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के पासपोर्ट दफातर में मखसूस अफसरान के अलावा दाखिला बंद। मुर्दा ज़मीर, इसराइल की दरिंदगी। जबालिया कैंप में बमबारी से मजीद 100 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 19,500 तक पहुँच गई। इसराइल की मजीद 5 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। गजा में इसराइली मजालिम का भरपूर जवाब। यमनी फौज ने बहरा अहमर में मजीद 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बना लिया। नुकसान के बाद दोनों रास्ता बदलने पर मजबूर। मुत्तहदा अरब अमारात का इमदादी सामान इसराइल पहुंच गया। खुराक और दीगर अशिया भेजने के लिए बहरा अहमर के बजाय नए रास्ते का इस्तेमाल। गजा में फौरी और देर पर जंग बंदी के लिए कोशिशें। सलामती कौंसिल में आज फिर करारदाद पेश की जाएगी। सियालकोट में शादी की तकरीब सोग में तब्दील। स्टेज पर दुल्हन के साथ बैठा दूल्हा, दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। दूध पिलाई की रस्म के दौरान हार्ट अटैक की वीडियो वायरल। हज पर अकेली जाने वाली खवातीन का बड़ा मसला हल। वालिदैन और शौहर से इजाजत लेने की शर्त में नरमी। महरम रिश्तेदारों से हलफनामे पर दस्तखत भी काबिल कबूल। वजारत मजहबी का नोटिफिकेशन जारी। चकवाल में कटास राज मंदिर के दौरे के लिए 62 भारतीय हिंदू यात्रियों को वीजे जारी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है यात्रियों को वीजों का इजरा हुकूमत पाकिस्तान की बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फरोग देने की कोशिशों का सबूत है। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। आज़ाद कश्मीर, केपी और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की पेशगोई। कराची में कोयटा की हवाएं चलने लगी, ठंड बढ़ गई। सुपर ओवर में कमाल। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऐसे होने चाहिए इवेंट्स जिसमें औरतों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और हर चीज़ देसी, मलबूसात और रंग बरंगे परांदे। इस्लामाबाद में लोक मेला। खवातीन ने दस्तकारी और दीगर अशिया नुमाइश के लिए पेश कर दी।